Hello students, you're most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today in my mathematics class, I am going to tell you प्रॉफिट क्लास फार्मूलाज। आज हम आपको कुछ फार्मूलाज बताने जा रहे हैं जो बेस्ड ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस पे हैं। ये फार्मूला आप जब तक याद नहीं करेंगे तब तक सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस, वैट, ये सबके क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसलिए इससे पहले हम चाहते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाएं। इससे बेहतर ये होगा कि सबसे पहले हम आपको इसके सारे फार्मूले बता दें ताकि आप सारा फार्मूला याद कर लो, लर्न कर लो या अपने माइंड में सेट कर लो, ताकि जब हम क्वेश्चन बताएं तो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम न फेस करनी पड़े। तो स्टूडेंट, आज हम यही चाहते हैं कि आप पहले फार्मूला को याद रखो। तो आज हम बताने जा रहे हैं फार्मूलाज बेस्ड ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट फार्मूला है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, जब आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। मीन्स प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेकेंड आपका लॉस, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस समय की कंडीशन में आपकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाती है लॉस की कंडीशन में और सेलिंग प्राइस कम हो जाती है, इसलिए लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज जगह निकालना, अभी तो हमने प्रॉफिट निकाला था, अब प्रॉफिट परसेंट कैसे आप निकालोगे? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये फार्मूला है। फिर लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होगा, लॉस ऊपर लिखेंगे अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। आप ये ध्यान रखिए कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज ये सब आपका कॉस्ट प्राइस पे ही मेज़र किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद फार्मूला एसपी, सेलिंग प्राइस क्या होगा? अगर आपको प्रॉफिट परसेंट दिया हो, कॉस्ट प्राइस दिया हो, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यहाँ वैल्यू रखेंगे अपॉन 100 हो जाएगा। इसके बाद है सेलिंग प्राइस। अगर लॉस के केस में हो तब कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस अब इन ब्रैकेट 100 माइनस लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज आपको दिया, लॉस परसेंट आप लिखेंगे अपॉन 100 कर देंगे। इसके बाद कॉस्ट प्राइस आप कैसे निकालेंगे? अगर आपको मान लीजिए कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो आप कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। थर्ड एक है कॉस्ट प्राइस, आप तब कैसे निकालोगे जब आपको लॉस परसेंटेज दिया हो और सेलिंग प्राइस दिया हो, तब कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हो जाए 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज। मतलब लॉस परसेंट फॉर्म में जो दिया हो वही आप यहाँ पे पुटअप करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट, ये सेलिंग प्राइस तब के लिए है जब आपको मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट हो। जब आपको मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया गया हो तो एसपी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस, मतलब जो अंकित प्राइस है उस पर आप डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो आपकी सेलिंग प्राइस निकल जाएगी। अब आप सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे? जब वैट के साथ हो, वैट भी दिया हो, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, मतलब वो प्राइस जो आपको डिस्काउंट के बाद मिली है, वो प्राइस जो आपको डिस्काउंट के बाद जिस पर मिली है, प्लस वैट को ऐड कर देंगे। जितना वैट होगा ऐड कर देंगे। वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। वैट इट मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स। इसके बाद वैट परसेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? हाउ टू कैलकुलेट वैट परसेंट इन केस ऑफ वैट, तो आप ऊपर वैट लिख देंगे अपॉन प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, नीचे लिखेंगे क्या लिखेंगे? प्राइस आफ्टर डिस्काउंट जो है वो लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा? वैट परसेंटेज। तो इस तरह से हम प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, एसपी, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, वैट परसेंट, वैट कैसे नहीं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आपको वैट निकालना हो, वैट की वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस में से आप प्राइस आफ्टर डिस्काउंट जो दिया गया वो माइनस कर दोगे तो वैट निकल जाएगा। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे एसपी निकालना हो, आपको एसपी निकालना है, आपको लॉस दिया है और सीपी दिया है, तो एसपी को आप उधर साइड भेजोगे तो ये प्लस हो जाएगा, इधर लॉस जाएगा तो माइनस, तो एसपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीपी माइनस लॉस, सीपी माइनस लॉस। तो आप इस टर्म को
नेक्स्ट पार्ट में भेज के साइन को चेंज करके भी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फार्मूलाज जो हमने आज बताया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं। इट्स मोर इम्पोर्टेंट फार्मूलाज फॉर द कैलकुलेटेड सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, वैट। अब देखिए ये जो कास्ट प्राइस है ये उस केस में निकाला गया। आप सोचोगे दोनों तो कास्ट प्राइस है, लेकिन ये उस केस में है जब प्रॉफिट परसेंट आपको दिया हो, और ये कास्ट प्राइस उस केस में है जब लॉस परसेंटेज आपको दिया हो। इसी तरह यहाँ पे देखिए दोनों सेलिंग प्राइस है। ये सेलिंग प्राइस आपको प्रॉफिट परसेंट के केस में जब प्रॉफिट परसेंट दिया हो, और ये सेलिंग प्राइस उस समय के केस में निकालना है जब आपको लॉस परसेंट दिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो जो फार्मूलाज हमने आपको बताया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, और हम ये चाहते हैं कि फार्मूला आपको लर्न होनी चाहिए पूरी तरह से। और अदर फार्मूलाज का भी डिस्कस जो और भी रिमाइंडर बचे हुए हैं उसको हम कल डिस्कस करेंगे, आज नहीं, क्योंकि आज आपके लिए इतना ही फार्मूला बेटर होगा कि आप इतना ही अपने कॉन्सेप्ट में बना लें, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएं तो आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम न फेस करना पड़े। इस तरह के क्वेश्चंस स्टूडेंट ज़्यादातर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, कंपटीशन में पूछे जाते हैं, आपके सिलेबस में ये चैप्टर होता है। तो ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम आज के लिए वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। आपसे हमारा निवेदन है कि आप अपने इस चैनल को आप अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। बी हेल्दी, बी हैप्पी इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चंस एंड नेक्स्ट टॉपिक तो यही रहेगी, बट इसके फार्मूला थोड़े चेंज होंगे। तो हम आपको फिर से और भी चीज़ें बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आप इस पे लगातार आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। तभी आप, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के जो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं और सेलिंग प्राइस का वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, इसलिए आपको फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फार्मूला का याद होना बहुत ज़रूरी है। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे।